हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 30 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस के। और किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चंस टॉपिक जो हैं कवर करने की कोशिश की, चाहे वो बैटल्स हों, कोई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हों, या जो भी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, एफकैट हो, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच मुगल एम्पर वॉज एक्रेडिटेड विद द टाइटल ऑफ शाह बेखबर। बेखबर रहते हैं, इन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है सल्तनत में, क्या चल रहा है, और हमेशा कभी इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रूल करने में। हम बात करें बहादुर शाह वन, जो कि औरंगज़ेब के बेटे भी थे। विच ब्रदर्स आर नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द किंग मेकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सईद ब्रदर्स जो थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, किंग मेकर्स मतलब ये जब चाहे किसी भी राजा को हटा देते थे, किसी भी राजा को बिठा देते थे। फारूक सियार, जहांगीर शाह जैसे राजाओं को इन्होंने अपने रास्ते से भी हटाया जब इन्हें लगा कि वो इनके बेनिफिट के लिए सही नहीं है। और फिर आखिर में जाके मोहम्मद शाह ने जो है समझा कि ये गलत चल रहा है और इनका असैसिनेशन करवा दिया। इन विच ईयर नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान डिसेंडेड अपॉन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। अब देखिए फ़र्क ये है, आप बोलेंगे नहीं यार 1739 है, मैंने पढ़ा है, बैटल ऑफ करनाल वगैरह उस टाइम हुई थी। पर जब हिंदू कुश माउंटेन्स को देखते हैं, जब वहाँ पर इन्वेजन शुरू हुआ था, तो नादिर शाह ने नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करें, पर्टिकुलर दिल्ली का 1739 में इन्वेजन था, पर स्टार्ट हो गया था 1738 से ही। और 1739 में जब इन्होंने अटैक किया, दिल्ली को पूरी तरीके से प्लंडर कर दिया गया था। उस टाइम मोहम्मद शाह जो थे वहाँ के रूलर थे। पिकॉक थ्रॉन और कोहिनूर की जब हम बात करते हैं, वो भी इस दौरान ले गए। हु डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली ने जो है डिफीट किया था मराठास को। रोहिल्लास जो थे दोआब के, और शुजाउद्दौला ने भी इनका काफ़ी सपोर्ट किया था इस विक्ट्री में। वेयर वॉज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट। 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। विच रूलर ऑफ मैसूर एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्म्स फैक्ट्री इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर के जितने भी आप रूलर्स देखते हैं, चाहे वो हैदर अली हों, टीपू सुल्तान हों, दोनों ने हमेशा फ्रेंच से क्लोज कोऑपरेशन बनाए रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब भी वो अटैक्स वगैरह करते थे, फ्रेंच का हमेशा उन्हें सपोर्ट मिला। आगे भी हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के भी कैसे क्लोज कनेक्शंस थे। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग विच वॉर। दो एंग्लो मैसूर वॉर इन्होंने लड़े, फिर इनकी डेथ हो गई 1782 में। इनके बैक में कैंसरस ग्रोथ हो रही थी और उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हो गई। विच मुगल किंग गेव द टाइटल ऑफ सवाई टू राजा जयसिंह ऑफ एम्बेर। 11 साल की उम्र में राजा बन गए थे और अपनी जो है एकदम इनकी अक्ल और इनकी विट जो थी, इनका एक दूर देखने का नज़रिया शुरू की ही उम्र में इन्होंने डेवलप कर लिया था। और इसको देखकर फारूक सियार ने इन्हें सवाई मतलब दूसरों से 1.5 गुना ज़्यादा का जो है टाइटल दिया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। चूरामन और बदन सिंह ने जो है फाउंडेशन रखी थी जब मुगल पावर वीन हो रही थी 17th सेंचुरी में। तब इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हम भी अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। और फिर हम अगला भी क्वेश्चन देखें तो बदन सिंह के ही बेटे हैं सूरजमल, उन्हें प्लाटो ऑफ द जाट ट्राइब कहा जाता है। दूर की सोच थी इनकी और कैसे इन्होंने सबको यूनाइट करके एक पावरफुल जाट स्टेट को जो है आगे लेके गए, इसीलिए सूरजमल को एक बहुत अच्छा लीडर माना जाता है। द सिक्स वर ऑर्गेनाइज इनटू हाउ मैनी मिसल्स और कॉन्फेडरेसीज। 12 मिसल में हैं। 6 जो पहले थे कॉन्फेडरेसी मतलब अलग अलग अलायंस थे, ग्रुप्स थे छोटे छोटे जो अलग एरियाज कंट्रोल करते थे। जब महाराजा रंजीत सिंह आए सुकरचक या मिसल के, उन्होंने सबको यूनाइट किया और तब से जो है एक अच्छा जो है अलायंस बना और पावर बढ़ी 6 की। इन विच ईयर वॉज द सी रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा। 1498 में जो है वास्को डिगामा आए थे इंडिया के। इंडिया में पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट निकाला था इंडिया के लिए। कैलीकट में ये लैंड किए थे। और सवाई की मैं अगर आप मैंने आपको 1.5 बोल दिया, मैंने गलती कर दी। सवा जो होता है 1 1/4 होता है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। शुजा जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच में। और काफ़ी धोखे इन्हें मिले। सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र, उनको ब्राइव कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो इसीलिए वो उनकी साइड चले गए। ये वही क्वेश्चन है फिर से बैटल ऑफ प्लासी वाला। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉर्ट। 1764 में मीर कासिम जो थे उन्होंने जब रूल कर रहे थे और उसके साथ देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं अपनी ट्रेड पॉलिसी को कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर रहे हैं, फरमानी और दस्तक जब मन चाहे किसी को भी दे रहे हैं, और पर जो प्राइवेट जो ट्रेडर्स हैं कंपनी के वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसको देखकर काफ़ी नाराज़ थे वो ब्रिटिशर्स थे और इसीलिए बैटल ऑफ बक्सर हुई। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई, ब्रिटिशर्स की जीत हो गई थी। वन वॉज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन बिटवीन द सिक्स एंड द ब्रिटिश। 1846 में ट्रीटी साइन की गई थी दलीप सिंह
और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये आपको याद रखना है। When was the first telegraph line opened in India? पहली टेलीग्राफ लाइन कब ओपन हुई थी? 1851 में, कैलकाटा टू डायमंड हार्बर। और अभी तो खैर टेलीग्राफ सिस्टम बंद कर दिया इंडिया ने, जिस तरीके से स्मार्टफोन और इंटरनेट काफ़ी बढ़ गए हैं। हु स्टार्टेड सत्यप्रकाश इन गुजराती टू एडवोकेट विडो री मैरिज? करसनदास मूलजी जो थे हमेशा वुमेन की इमेंसिपेशन को लेकर और एक रिफॉर्म के नज़रिया रखते थे, और उन्होंने जो है सत्यप्रकाश की शुरुआत की थी, जिसमें वो बात करते थे विडो री मैरिज की, वुमेन को लेकर क्या क्या रिफॉर्म्स हम सोसाइटी में ला सकते हैं। वन वॉज द परमहंस मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र? दादोबा पांडुरंग और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर 1849 में परमहंस मंडली की शुरुआत की थी। इसमें मेन बात यही थी कि पॉलिथिज्म है, कास्ट सिस्टम है, इनको हमें अपोज करना है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्राह्मो समाज इन विच ईयर? 1828 में भी इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी यही बात थी, मोनोथिज्म है, भगवान एक ही है, सब रिलीजन की अच्छी क्वालिटीज़ हमें लेनी है और हिंदू रिलीजन को प्योरीफाई करना है। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एक्ट विच एनेबल्ड हिंदू विडोज टू री मैरी? 1856 में पास किया गया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट्स किए थे इसके लिए, और इसको जो है रिकॉग्नाइज करते हुए ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट पास किया था और लीगलाइज किया था विडो री मैरिज को। वन वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड एंड मेड अ क्राइम? 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा, और काफ़ी एक अच्छा रिफॉर्म था। राजा राम मोहन रॉय लगातार काम करते थे सती को बैन करवाने के लिए, और आखिर वो सफल हुए जब ये एक्ट लाया गया। द सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, को फादर ऑफ ICS कहा जाता है। इन्होंने 2 डिविजन्स बनाए थे, एक तो कोविनेटेड सिविल सर्विस थी जो कि सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, और एक थी अनकोविनेटेड जिसमें इंडियंस को जो है लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करने के लिए मुहिम चलाई गई थी। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वैन? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब था फिक्स्ड रेट। ज़मींदार्स को जो है ज़मीन का ओनर माना गया था, और फिक्स रेट जो है सेट की गई थी कंपनी और ज़मींदार्स के बीच में, और चार्ल्स कॉर्नवेलिस ये लेकर आए थे 1793 में। काफ़ी इससे जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, क्योंकि रेट फिक्स थी। मान लीजिए बारिश वगैरह हो जाए, फसल ख़राब हो जाए, पर रेट जो है वो फिक्स है, तो बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। हु स्टार्टेड द आत्मीय सभा इन कैलकाटा? राजा राम मोहन रॉय ने इसकी शुरुआत की थी 1815 में। आत्मीय सभा, जो भी डिस्कशंस होते हैं सोशल रिफॉर्म को लेकर, फ्री थिंकिंग और डिबेट्स और डिस्कशंस को एनकरेज किया जाता था। हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम? हमने बात की थी कितना क्लोज जो है कॉपरेशन रहा है टीपू सुल्तान, हैदर अली और फ्रेंच के बीच में। ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट की थी टीपू सुल्तान ने, साथ ही साथ वो जैकोबिन क्लब के भी मेंबर बन गए थे। वन वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास? 1784 में इसे पास किया गया था, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो भी गलतियां थी उसको सुधारने के लिए एक तरीके से ये एक्ट लाया गया था। हु इंट्रोड्यूस्ड द रियोतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू? थॉमस मुनरो लेकर आए थे। ये एक अच्छा सिस्टम था, इसमें मिडलमैन जो थे ज़मींदार उनको हटा दिया गया था, और अब ब्रिटिशर जो है सीधा जो रियोत होता है, जो मतलब पीजेंट होता है फार्मर, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते थे और उसी से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। विच एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड ओपन इट टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स? ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई थी चार्टर एक्ट 1813 से ब्रिटिशर्स में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी, पर जो ट्रेड था चाइना के साथ और ट्रेड जो था टी में, उसमें मोनोपोली अभी भी बरकरार थी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन टू कोडिफाई द इंडियन लॉज? पहला लॉ कमीशन जो था उसका जो है 1833 के एक्ट में बात हुई थी, और उसके बाद जब पहला लॉ कमीशन जो है अपॉइंट किया गया उसके हेड थे लॉर्ड मैकुले। मेन यही एम था कि इंडियन लॉज जो हैं स्कैटर्ड हैं हर जगह, उन्हें कोडिफाई करना है ताकि ईजी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हो। तो यही था आज के इस वीडियो में, हमने बात की मेन बैटल्स की। बैटल ऑफ बक्सर ज़रूर याद रखिएगा, प्लासी याद रखिएगा। बैटल ऑफ बक्सर की अगर बात करें तो नवाब अवध थे, मुग़ल एम्परर थे, मीर कासिम थे, तीनों को मिलकर जब ब्रिटिशर्स ने हराया तो एक तरीके से पूरी तरीके से सुप्रीमेसी डेवलप हो गई थी ब्रिटिशर्स की। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ अली नगर इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ लाहौर की हमने बात की, मैसूर सिख वॉर इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स लॉ लेकर आए थे वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।